हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नया चैप्टर और बहुत ही बिंदास चैप्टर। कौन सा? 3D का। 3D का जो ये चैप्टर है ना, इसको समझने में बहुत मजा आएगा यार, बहुत। क्यों? इसको बताने के लिए इतना खुश क्यों हूं मैं? इसको बताने में इतना खुश इसलिए हूं क्योंकि ये आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। और बस हमारा एक ये चैप्टर बचा है, मतलब एक तरह से मेन जो है। फिर इसके बाद हम एक बार सिंप्लीफिकेशन पर चलेंगे। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, और इस तरह से मतलब फिर हम गेम को घुमाएंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप मेरी हर एक बात को समझना, समझते हुए मेरे साथ चलना कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। ध्यान से आप ये एनटीपीसी, सीबीटी 2, सीईटी, यूपीएसआई के लिए, एसएससी जीडी के लिए एक बढ़िया सा सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। कब? 16 अगस्त को सुबह 8 बजे, मतलब दिन सोमवार सुबह 8 बजे आपके लिए एक सेशन होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कहता हूं सुपर 30 ले लो। मेरे में क्या मतलब वो रहता है, ठीक है। अब देखेंगे, ये है आओ दिखाएं तुम्हें मैं सुपर 30 का दम। ये कब है? 8 अगस्त 8 अगस्त बोल रहा हूँ 16। ये इन्होंने बावलों ने 16 अगस्त ऊपर लिखना था, 8 AM नीचे लिखना था, है ना। ये 8 AM है और कब है? 16 अगस्त को, मतलब सोमवार को है। इस सेशन को आपने ध्यान से और जरूर लेना है, ठीक है। चलिए अब इसको देखेंगे आप। आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप सब चीजों को समझेंगे, सुनेंगे, मेरे साथ चलेंगे और बहुत मजेदार तरीके से आप सब चीजों को देखेंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि हम 3D जो पढ़ रहे हैं वो 3D क्या है, ठीक है, और क्यों है, कैसे है, हम इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 3D की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, कैसे है, क्यों है, हम इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए, जो 3D है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3D बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है हम इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और 3D जो है वो रियल लाइफ से बहुत हमारे पास में है। 3D जो है वो हमारे जीवन का एक अंग है। जैसे चाचा जी और मैंने आपस में हम जब बातें कर रहे थे, तो हमारी बातों ही बातों में चाचा जी ने मुझे कहा कि यार 2D तो समझ आ गया है, काफी चीजें उसमें अच्छे से भी समझ आ गई, बहुत अच्छा लगा उसको पढ़कर। क्या जीवन के कुछ और भी 2D से ज्यादा हमारे पास है? मैंने कहा है। क्या? बोले मैंने कहा 3D। बोले 3D? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बोले 3D क्या होता है? मैंने कहा जैसे 2D में 2 डायमेंशंस थी, ऐसे ही 3D में 3 डायमेंशन होंगी। ध्यान से आप समझना मैं कैसे कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे 2D में 2 डायमेंशंस थी, लेंथ और मतलब 2 डायमेंशंस थी, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ कह सकते हैं। ऐसी 3D में 3 डायमेंशन होंगी, ठीक है। अगर आप इसको समझे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, हम यहाँ पर 3 डायमेंशंस की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे कैसे, थोड़ा सा कोई रियल लाइफ का एग्जांपल दो। मैंने कहा हाँ देता हूँ। यहाँ पर ये क्या है? लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई, और भाई साहब हाइट ऊंचाई। उन्होंने कहा कि कुछ रियल लाइफ से रिलेट करके बताओ। मैंने कहा हम जिस कमरे में खड़े हैं ना, ये कमरा क्या है? ये कमरा भाई साहब 3D है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? मैंने कहा है। बोले पहले तो आप कह रहे थे ये 2D है। मैंने कहा नहीं यार, पहले मैं ये कह रहा था कि फर्श 2D है, छत 2D है, पहले मैं ये कह रहा था। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही आप फर्श से नीचे ऊपर की ओर नजरें उठाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये 3D बन जाएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशंस में आ जाएगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। भाई साहब ये क्या बन जाएगा? भाई साहब ये है ना, बिल्कुल यूजफुल रहेगी, मस्त मजा आएगा, ठीक है। आप जैसे इसको देखेंगे ये क्या होगा? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या है भाई साहब, ये 3D है कि नहीं है। तो इस बात को आपने ध्यान से कैच करना है, इस बात को आपने ध्यान से समझना है कि जब 3 वो भुजाएं होती हैं तो वो, अच्छा ठीक है, 3 भुजाएं होती हैं तो वहां पर हम किसकी बात करने लगते हैं? 3D की बात करने लगते हैं। वहां पर 3D की बात शुरू हो जाती है। सबको ये बात बिल्कुल, पहली बात तो समझ आ गई। हम जिस कमरे में भी बैठे हैं ना, वो भी क्या है? 3D है। हम अगर हम इस बोतल को भी यूज कर रहे हैं ना, इस पानी वाली बोतल को, जिसको मैंने बहुत बार दिखाया होगा आपको, जिससे मैं पानी पीता हूं, ठीक है, तो भाई साहब ये भी एक 3D है। ये क्या है? ये सिलेंडर है।
हम जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसमें भी हमारे पास 3D ही सामान आता है। क्या हम जिस डिब्बे पे अपने सामान को पैक करते हैं ना, वो भी 3D है। हम जिस टेबल पर बैठकर पढ़ रहे हैं वो भी 3D है। हम इस बोर्ड को देख रहे हैं ये भी 3D है। मतलब ये बोर्ड तो सामने से 2D दिख रहा होगा, पर भाई साहब इसकी मोटाई भी है, इसलिए ये 3D भी है। ठीक है, मतलब सामने से 2D है, पर भाई साहब अगर इसको पूरा देखा जाए तो इसकी मोटाई भी है, इसलिए ये 3D भी है। हम अपनी लाइफ में 3D को बहुत पास पाते हैं। ठीक है, हम अपनी लाइफ में भाई साहब बहुत पास पाते हैं। 3D मतलब जिंदगी यार, सिंपल। चाचा जी बोले ठीक है, तुम तो जज्बाती हो गए। मैंने कहा हाँ, होना ही पड़ा। ठीक है, अब देखेंगे। अब सबसे पहले मतलब हमें 3D का मतलब समझ आ गया कि 3D का मतलब क्या है। भाई साहब ये हमें समझ आ गया, इस बात को हमने कैच कर लिया। बोले हाँ। मैंने कहा 2D का आपको थोड़ा बहुत ध्यान है ना? बोले हाँ। बोले क्या? मैंने बोला पेरीमीटर वगैरह ध्यान है, परिमाप वगैरह याद है ना आपको? बोले हाँ हाँ वो सब मुझे याद है। मैंने कहा जरूरत पड़ेगी? मैंने बोला एरिया एरिया याद है? बोले हाँ एरिया कि मेरे छोटे छोटे चीजों का याद है, कि जैसे मान लो कि आयत का कितना है, क्यूब का कितना है। मैंने कहा हाँ इससे काम चल जाएगा। ठीक है, बोले ठीक है भाई ठीक है, ये बात हमारी हो गई। अब देखो, अब हम सबसे पहली बात क्या क्या पढ़ने वाले हैं 3D में। हम 3D में पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। हम 3D में पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब मतलब घन। हम 3D में पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर मतलब ठीक है, और बेलन, मम्मी का बेलन। ठीक है, और भाई साहब हम 3D में पढ़ेंगे कोन। कोन मतलब शंकु। मैं बताऊंगा इसके एग्जाम्पल आपको। ठीक है, शंकु मतलब बर्थडे की टोपी। हम 3D में पढ़ेंगे स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला, जैसे हमारी धरती गोल गोल, फुटबॉल गोल गोल। ठीक है, हम 3D में पढ़ेंगे हेमिस्फीयर, जैसे आधा टूटा हुआ नारियल। भाई साहब अर्ध गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध। ठीक है, नारियल को बीच में से तोड़ दिया जाए तो भाई साहब 3D हेमिस्फीयर बन जाएगा, अर्ध गोलार्ध बन जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे टेट्राहाइड्रन। टेट्राहाइड्रन, इसको क्या कहते हैं? चतुष्फल। इसको क्या कहते हैं? समचतुष्फल। इसको क्या कहते हैं? समचतुष्फल। इसको क्या कहते हैं? समचतुष्फल, टेट्राहाइड्रन। भाई साहब हम 3D में पढ़ेंगे, टेट्राहाइड्रन हो गया। प्रिज्म एंड पिरामिड। हम 3D में पढ़ेंगे प्रिज्म एंड पिरामिड। हम 3D में पढ़ेंगे प्रिज्म एंड पिरामिड। पिरामिड की स्पेलिंग क्या बताइए? देखिए पहले पिरामिड, हम इसमें पढ़ेंगे पिरामिड। प्रिज्म मतलब प्रिज्म, और भाई साहब पिरामिड मतलब पिरामिड। और हम 3D में एक चीज और पढ़ेंगे, वो क्या होगी? मेल्ट एंड रीमेक। चीजों को पिघलाया जाएगा और उससे दूसरी चीजों को बनाया जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए सबसे पहले, क्योंकि किसी के मन में भी ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि वो कब आएगा सर, वो कब आएगा सर। सब आएगा भाई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। हम इसको इसी पैटर्न में ही पढ़ेंगे। पहले क्यूबॉइड पढ़ेंगे, फिर क्यूब, फिर सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्फीयर, फिर हेमिस्फीयर, फिर टेट्रा। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मेल्ट एंड रीमेक वगैरह में, पर इस वाले 6 को तो लगातार ऐसे पढ़ेंगे, लगातार ऐसे ऐसे, और बहुत आसान है। मतलब 3D को हम आगे 10 टॉपिकों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फ्रस्टम, फ्रस्टम भी पढ़ लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। फ्रस्टम भी पढ़ लेंगे, उसके सूत्र होते हैं, आप उसको हम उसको नोट करवा देंगे। फ्रस्टम भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रस्टम भी लिख लो। ठीक है, फ्रस्टम भी लिखो। तो अब देखते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। सबसे पहले घनाभ क्या होता है? घनाभ होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है? ठीक है, घनाभ होता है जो डिब्बा जिसमें हम अपनी किताबें या फिर जिसमें हम घर शिफ्ट करते हैं तो सामान को पैक करके नहीं ले जाते, वो होता है। ठीक है, ठीक है, वो होता है। क्यूब क्या होता है? क्यूब भाई साहब जैसे लुड्डो खेलते हैं, लुड्डो, लुड्डो खेला है भाई साहब? बोलता है मेरा क्या नंबर, लुड्डो। लुड्डो तो आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि गेम आ गया ना लुड्डो का, वैसे उसके बाद से तो बहुत चल गया। ठीक है, लिख लो प्रश्न भी लिख लो। ठीक है, प्रश्न भी लिख लो। ठीक है, लिख देते हैं, प्रश्न भी लिख देते हैं, उसके सूत्र बता देंगे आपको। ठीक है भाई साहब, और आप उसको खुद से देख लेंगे, बहुत आसान है प्रश्न। एक दो क्वेश्चन उसके हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लुड्डो खेला होगा आपने। लुड्डो का जो वो गीटा सा होता है जिसको ऐसे फेंकते हैं, जिसमें नंबर आता है, 1 आया तेरा, 6 आया मेरा। ठीक है, मेरा 5 आया, मेरा 4 आया, मेरा 3 आया चीज का। ठीक है, जिसको डाइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप उसको फेंकेंगे
ठीक है, हम तो उसको गीटा बोलते हैं, गीटा, ठीक है, उसको ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब वहां पर क्या होता है, वो गीटे पे बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो क्या होता है भाई साहब, वो हमारे पास वाह भाई वाह, एक हमारे विद्यार्थी को LT ग्रेड का क्या मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, मजा आ गया भाई साहब, मजा ही आ गया। तो वो क्या है, क्यूब है। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर मम्मी का बेलन, जैसे अब मम्मी जैसे उसको ऐसे बेलती है, अगर हम उस बेलन को उठाकर जहां से वो बेलती हैं हम उसको काट दें, तो जो वो बेलन बच जाएगा वो हमारा बेलन हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेंडर टंगा पड़ा है हमारे पास, जो गैस वाला, ये सिलेंडर मान लो, अपने घर में जो सिलेंडर आते हैं वो भी एक तरह से बेलन ही है, उसके ऊपर कोई ज्यादा वो नहीं है। कौन तो हमने अपनी जिंदगी में बचपन में ही देख लिया था, कौन को तो हमने बहुत गहराई से समझा है। क्या भाई साहब, कौन होते हैं, कौन भाई साहब, बर्थडे की टोपी जो है वो कौन है, बर्थडे की टोपी क्या है, कौन है भाई साहब। और बर्थडे की टोपी के कौन के साथ साथ क्या है भाई साहब, जैसे हम, आपने कभी वो देखा है जिसमें वो एक डंडा लेके ऐसे उसको कूटा करते थे, पहले जमाने में ऐसे हुआ करता था, ऐसे वो नीचे रखते थे उसको, ऐसे उखली उखली ओखली बोलते थे, ओखली, उसको एक बड़े से डंडे से, आजकल तो मिक्सी आ गई वैसा, उस जमाने का टेस्ट अलग हुआ करता था। जो ओखली हुआ करती थी ना, ओखली, वो कौन हुआ करती थी, कौन, कोनाकार शेप में होती थी, प्रॉपर कौन नहीं कह सकते उसको, पर वो कौन जैसी दिखती थी, ठीक है, वो कौन हुआ करती थी। और क्या है, और सफीर है, गोला है, गोला तो भाई साहब हमने बहुत खाया है, पर भाई साहब ये खाने वाला गोला नहीं है, ये अलग है, जैसे फुटबॉल हो गई वो गोला हो गई, ठीक है, इस तरह से कह रहा है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास और क्या है, हेमिस्फीयर है, अर्धगोलार्ध है, ठीक है, सेमी हेमिस्फीयर अर्धगोलार्ध है, मतलब वो मैंने आपको बता दिया। टेट्राहाइड्रन मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है। प्रिज्म, हमने प्रिज्म तो बहुत बार देखा है बचपन में, जब हमें टीचर उसको रोशनी में रखता था, उसके साथ भाई साहब रोशनियां बन जाती थी, प्रिज्म आपने देखा होगा। उसी के साथ साथ पिरामिड है, बेल्ट एंड रीमेक है, ये सब चीजें आपके पास। चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप इसको समझना। आज की क्लास का सबसे, ओहो नहीं नहीं नहीं, अब सबसे पहले हम चलते हैं क्यूबॉइड के ऊपर चलते हैं। सबसे हम पहला शुरू कर रहे हैं क्यूबॉइड घनाभ। हम इच्छा शक्ति रखते हैं कि इसको आज क्यूबॉइड को पूरा कर लिया जाए, इस पर जो जो हम चीजें पढ़ेंगे उसको पूरा कर लिया जाए। क्यूबॉइड से पहले एक चीज हमें और समझनी होगी कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। हमें ये तो चलो समझ आ गया कि इसमें ये पढ़ना है, पर हमें इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है, ये हमें बात समझनी है, ठीक है। हाँ भाई, हम तो बहुत पुराने हैं, ये बात बिल्कुल सही आपकी, ठीक है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब हमें पढ़ना है, पर हमें इनमें क्या क्या पढ़ना है हमें ये भी देखना होगा, ठीक है। तो हमें ये भी देखना होगा, ठीक है, अब हमें ये देखना होगा। तो अब आप यहाँ पर देखना, ठीक है, हमें सबसे पहले इसमें एक चीज पढ़नी होगी, लेटरल सरफेस एरिया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरा, उसके बाद नहीं लिखूंगा मैं इसको, उसके बाद मैं इसको LS, लेटरल सरफेस एरिया, LSA से इंडिकेट करूंगा। ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया LSA, इसको LSA से ही इंडिकेट करूंगा आगे। इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से समझना। फिर हम इसमें एक दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर सरफेस होगा। भाई साहब देख रहे हो दिमाग का हैंगपन देख रहे हो, लिख क्या रहा है बंदा, टोटल सरफेस एरिया, इसको धीरे धीरे कंट्रोल में लाना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मुझे लग रहा है कि मुझे नीड है मेडिटेशन की, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीजें अब समय आ गया है, उचित समय है। फिर हमें इसमें पढ़ना होगा एक वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, मास। एक चीज हम इसमें और पढ़ेंगे, थोड़ा सा होता है वो डायगोनल के टाइप, हम इसको प्रॉपरली डायगोनल बोल नहीं सकते, पर हम डायगोनल बोल देते हैं अपनी आसान भाषा के उसमें रूप में, ठीक है। और आप में से कई लोग कहेंगे कि सर हमने लेटरल सरफेस एरिया तो पहली बार सुना है, हमने तो कर्व सरफेस एरिया सुना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम इंडिकेट करते हैं CSA से, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम ऐसा बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक जैसी ही बात होती है। अगर कहीं पर ये लेटरल सरफेस एरिया की जगह पर कर्व सरफेस एरिया लिखे तो आपको घबरा नहीं जाना है कि ये क्या कर दिया, ये क्या है, वो क्या है, कुछ नहीं है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक जैसी ही बात है, आपको घबराना नहीं है। भाई साहब ये कर्व सरफेस, कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व, कर्व बन जाना, कर्व मतलब समझते हो, कर्व, ठीक है, गोलाकार टाइप। जब कभी भी कोई चीज गोलाकार होगी तो उसमें ये यूज करेगा कर्व सरफेस एरिया, और जब कभी भी कोई भी चीज मतलब ऐसे
सीधी सीधी सी होगी उसमें ये यूज करेगा लेटरल सरफेस एरिया। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, अब इतना भी समझ गए। अब आप ये डिस्कस, कुछ और भी बातें डिस्कस करते हैं। और क्या कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अंतर क्या है, सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं, यहीं पर बात डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पर तय कर लेते हैं हर चीज को पहले ही, ठीक है, फिर उसी के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं। देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें आप जमीन का और फर्श और छत का एरिया नहीं जोड़ते, बस ये फर्क होता है। जैसे लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें आप मतलब बेस का और ऊपर, जो ऊपर मतलब टॉप का एरिया नहीं जोड़ोगे। बस अगर आप उसके एरिया को नहीं जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, ये लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है। जैसे अभी इसका एग्जांपल समझाऊंगा, अगर आप इसके एरिया को जोड़ दोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पापा ने आपको बुलाया, आपके पापा ने कहा कि यार इस कमरे की हमें वो करवानी है, पुताई करवानी है, ठीक है, हमें इस कमरे की क्या करवानी है, पेंटिंग शेंटिंग करवा लेते हैं इस कमरे की, बताओ इस कमरे का एरिया कितना है। अब आप कौन सा एरिया बताओगे उनको, अब आप उनको लेटरल सरफेस एरिया बताओगे। क्यों, क्योंकि भाई साहब छत पर तो पुताई नहीं करेगा, ना ही फर्श पर करेगा, क्योंकि फर्श पर तो पत्थर लगा होगा या मिट्टी होगी, कुछ भी होगा, पर भाई साहब जो छत होगी उस छत पे तो भाई साहब आजकल पीओपी या फिर अलग पेंट करेगा। इन दीवारों पर हमेशा मोस्टली एक सेम कलर की पुताई होती है, तो आप क्या बताएंगे, लेटरल सरफेस एरिया बता देंगे, आप चारों दीवारों का एरिया बता देंगे। और इसी के साथ अगर पापा ने कहा कि नहीं भैया हम तो फर्श पर भी करवाएंगे, हमारी मर्जी, हम छत पर भी करवाएंगे, तो फिर आप कहोगे ठीक है आपकी मर्जी, तो फिर भाई साहब क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया बता देते हैं हम, ठीक है, तो फिर आप टोटल सरफेस एरिया बता दोगे। इसी तरह से ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर, सिलेंडर के मान लीजिए सिर्फ गोलाकार हिस्से का आपको बताना हो, तो सिलेंडर के आपने जैसे देखा होगा, सिलेंडर के जो गोलाकार हिस्सा होता है उसका कलर अलग सा होता है और टॉप का कलर अलग होता है और बेस का कलर अलग होता है। तो अगर आपको ऐसा हो तो भाई साहब आप कैसे करोगे, फिर भी आपको क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या अंतर है ना। इसमें बस इतना ही अंतर है कि जब भी फर्श और छत, है ना, इसमें ऐड होगा, इसमें हम इसको यहां लिख भी लेते हैं, इसमें ठीक है, बेस एंड टॉप का एरिया ऐड होगा, एरिया ऐड होगा, इसमें बेस और टॉप का एरिया ऐड होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अरे बताएंगे फॉर्मूला, आप टेंशन काहे ले रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला बताने के लिए तो आज हाजिर हुए हैं हम, ठीक है? आपकी सेवा में तभी तो आए हैं, ठीक है। सब बातें होंगी, रुक जाओ, थोड़ा संयम रखो, पहले सब कॉमन बातें समझ लें। चलिए ये बात अब आप कैच कर गए, ठीक है, अब इस बात को भी कैच कर गए हम, ठीक है। अब देखना, अब इसमें एक पॉइंट आपको लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है, नोट आपने सब कर लिया, ठीक है, और आप इसको देखना, अब इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक चीज लिख रहा हूँ कि कर्व सरफेस एरिया या फिर कहूँ लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। मोस्टली केस में, ज्यादातर केसों में क्या होता है, एक आधे केस में चक्कर पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मोस्टली केस में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है जिन केसों में हो रहा है, ठीक है, सिर्फ कोन को छोड़कर बाकी सब में होगा, क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी इसको प्रूव करेंगे, आप बस लिख लेना एक बार, आप इसको लिख लेना फिर मैं प्रूव करूंगा। पेरीमीटर ऑफ द बेस मतलब क्या है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, बस ये ध्यान, ठीक है, इसको लिख लो एक बार। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया नहीं, देखो अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया पता है तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, फर्श का भी एरिया जोड़ लेंगे और टॉप का एरिया भी जोड़ लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आयतन, ये होगा, है ना, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, इनटू हाइट, आधार का एरिया, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, उधार का नहीं, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अभी बताऊंगा, अभी प्रूव करूंगा इन सब चीजों को, ठीक है, आप एक बार नोट कर लीजिए।
आप एक बार नोट करिए इसको भी। अब हम आने वाले हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब आपको फॉर्मूले रखने ही नहीं पड़ेंगे, आपके फॉर्मूले आप खुद निकालने लग जाओगे अगर आपने ये चीज समझ ली। ठीक है भाई साहब, अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो भाई साहब आप ये चीज क्या करने लगोगे, खुद निकालने लग जाओगे। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर कर्व सरफेस एरिया आप यहां लिख लोगे, पार्श्व पृष्ठीय, या फिर क्या पार्श्व, और यहाँ पर क्या वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में कॉमन है। ठीक है, चलिए समझे, यहां तक आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, कोई गिला शिकवा तो नहीं है हमसे। चलिए ठीक है, अब आते हैं, अब आ रहे हैं हम काम की बात पे। अब आओ, अब शुरू करेंगे क्यूबॉइड को, अब शुरू करेंगे घनाभ को, घनाभ, अब शुरू करेंगे घनाभ को। आप ध्यान से देखना घनाभ कैसा दिखता है, घनाभ कुछ इस तरह का दिखता है, घनाभ कुछ इस तरह का दिखता है, ये घनाभ, ये घनाभ है, ये घनाभ, ये घनाभ है। ठीक है, अब जो ये घनाभ है ना, इस घनाभ को आप ध्यान से समझना, ये घनाभ, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ऐसा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये हमारे पास है। अब देखो, ठीक है, अब अगर जैसे हम आपको कह रहे हैं, ठीक है, कि इस चारों दीवारों का एरिया बताइए, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा इसमें, क्योंकि इसमें कर्व तो कुछ नहीं है, गोलाकार तो कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए ये लेटरल सरफेस एरिया होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, मतलब इन चारों दीवारों का एरिया। अब इन चारों दीवारों का एरिया आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, बी ब्रेड्थ इनटू हाइट, मान लो आपको मैं कहूं आप जिस कमरे में बैठे हो उसकी चारों दीवारों का एरिया बताओ, आप क्या कहोगे कि सर लंबाई जितनी इस साइड है उतनी लंबाई इस तरफ है, चौड़ाई जितनी मेरे सामने है उतनी चौड़ाई इस दीवार की है, ऐसे ही तो बोलोगे ना। आमने सामने वाली दीवारें तो हमेशा बराबर ही होती हैं मोस्टली केस में, कोई कोई केस ऐसा होता है जिसमें वो आगे से जाकर दुकान बीड़ी सी हो जाती है, पीछे जाकर आगे से खुली होती है, टीवी सा बना होता है, वो नहीं है। मोस्टली केस में क्या होता है कि आगे जो दोनों दीवारें आमने सामने होती है उसकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और जैसे हमने देखा कि जितनी लंबी ये वाली दीवार है उतनी लंबी ये वाली दीवार है, हाइट तो बराबर होगी होगी, हाइट में तो फर्क हो ही नहीं सकता, तो मुझे पता चलेगा, मैंने कहा कि भाई साहब लंबाई गुना ऊंचाई यही होगा, और ये कितनी बार होगा, एक दीवार ये एक दीवार ये, तो 2 बार होगा, दुगना हो जाएगा इसका। इसी तरह से चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये भी कितनी बार होगा, 2 बार ये हो जाएगा, यही होगा, है ना। अगर मैं इसको वैसा लिखूं, लंबाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऐसा ही तो होगा। अब आप यहां से क्या करिए, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए और h को भी कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, l प्लस में b बनेगा, b बनेगा, अंदर क्या बनेगा, l प्लस में b बनेगा। आप इसको ऐसा, और अगर आप हिंदी वाले को कॉमन ले लेंगे तो आप क्या लेंगे, 2 गुना में ऊंचाई गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा, ये समझ पा रहे हो, 2 तो कॉमन आ ही रहा है, ऊंचाई भी अंदर से कॉमन आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सेट करके लिख रहा हूँ, सेट करके इन द सेंस, देखो h को इधर लिख रहा हूँ, 2 को पीछे लेकर जाकर लिख रहा हूँ। वैसे ये क्या बन रहा है, ये इसके बेस का पेरीमीटर बन रहा है। बेस का पेरीमीटर मतलब क्या है, ये बेस है, इस बेस का क्या बन रहा है, पेरीमीटर बन रहा है, बन रहा है ना, भी नहीं बन रहा, 2 इंटू एल प्लस में बी, ये बेस का पेरीमीटर बन रहा है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, आ गया ना, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये आ गया। ठीक है, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि बेस का जो पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। इसको नोट करेंगे, इसका एक फोटो भी आपको भी दिखाऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब हमें हमेशा नहीं निकालना, हमें सीधा समझ लेना है कि बेस क्या है। बेस एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस में बी। ठीक है,
तो भाई साहब पेरीमीटर क्या होता है, सॉरी 2 इंटू एल प्लस में बी। तो भाई साहब ए हाइट क्या होती है, हाइट हमारे पास है, ठीक है, सही समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है, क्लियर। ओए पढ़ ले, तूने उससे क्या लेना, तूने अमित, तू पढ़ ले, पागल कहीं का, हमेशा पता नहीं क्या यार। अबे ओए अवस्थी मान जा, पागल। चलिए भाई साहब इनको देखिए ये क्या सिस्टम फैला रखा है इन्होंने, ब्लॉक करवा दीजिए जो फालतू बोल रहे हैं, इसको देखिए, है ना। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये क्या पेरीमीटर हो जाएगा इनका, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट हो जाएगा, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इन द इनटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये क्लियर हो गया। देखिए एक इसमें फोटो आपको दिखा रहा हूं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगर हम फोटो के माध्यम से इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं कि फोटो कैसा दिखता है, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखना, ठीक है। एक फोटो आपको दिखा रहा हूं, इस फोटो को आप ध्यान से देखना, ठीक है, दिख रहा है ना ये फोटो आपको दिखा रहा है कि ये बेस है ना, ये क्या, ये पूरा एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है, और इस घनाभ में ये क्या, ये बेस है, बेस, बेस कैसा है, रेक्टेंगल, ठीक है, बेस क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, बेस क्या है, रेक्टेंगल है, दिख रहा है ना, ठीक है भाई साहब, बेस क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ध्यान से देखिए आप, बेस रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना बेस, इस तरह से। चलिए भाई साहब ये बेस क्या है, रेक्टेंगल है, ब्लॉक कर दे भाई साहब, इनको ब्लॉक कर दो, फोटो फोटो ले जाओ इनका, केशव जी के पास, इनको ब्लॉक करवाइए, ठीक है। अब ये क्या है, बेस क्या है, रेक्टेंगल है, ध्यान से आपको देखना। चलिए समझे इस बात को, ये बेस रेक्टेंगल है तो आपने अब ये ले लिया, ठीक है। अब इस बात को आपने समझना था बस। चलिए अब आओ इस पर वापिस आते हैं, ठीक है, वापिस हम अपने हिस्से पर ही आते हैं। हमें ये हमेशा नहीं निकालना है, हमें सिंपल लिख देना है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस में बी पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। हमें ये सीधा सीधा लिख देना है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस में बी इंटू हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या है, बी इंटू एल है ना, बी इंटू एल, बेस का एरिया और टॉप का एरिया, यही होगा, इस तरह से क्या है, बेस का एरिया इंटू टॉप का एरिया, ये हो जाएगा। अब आप बस इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख लीजिए, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस 2 गुना में लंबाई गुना चौड़ाई। इसको भी हम सेट कर लेंगे, 2 को कॉमन निकाल लो, 2 जैसे ही बाहर आएगा अंदर क्या बचेगा, L प्लस में बी प्लस में बी एच प्लस में एच है, ये बच जाएगा। अभी इसका बहुत छोटे रूप में लिखवा दूंगा मैं, ठीक है भाई साहब, अभी इसको बहुत छोटे रूप में लिखवाऊंगा, अभी बस इसको आप समझ लीजिए एक बार, मैं आपको समझाने के पर्पज से सिखा रहा हूँ, फिर हम सब फॉर्मूलों को चुटकियों में निकालेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये क्या हुआ, जितनी भी भुजाएं हैं उनको एक एक बार गुना करके 2 से गुना करके जोड़ दीजिए और फिर 2 से गुना कर दीजिए, बस टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ध्यान से आप देखना, फिर से समझाऊंगा, पहले इसको लिख लीजिए, एक बार इसको लिख लीजिए, अभी इसका सबके सूत्र सबके बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से आप देखना, एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको एक बार, लिखा आपने, अब देखना, क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब क्या है, L इंटू बी इंटू एच होगा,
L इंटू बी इंटू एच होगा। और चलो इस बात को आप समझ गए इतना, ठीक है, इस बात को आपने समझ लिया। हिंदी में भी लिख रहा हूँ, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 गुना में लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। और यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। डायगोनल बताऊंगा। कमरे की पुताई का सूत्र ये है, ये वाला बता देना आज अंकल जी को, जाकर खुश हो जाएंगे। बोल देना कि बाबा करवाओ पेंट, मजा आ जाएगा। अरे यार तुम्हारे दिमाग में कमी है क्या अभिषेक जी, हैं? इलाज किया जाएगा, करवाऊं इलाज? इतना शौक है इलाज करने का तो फिर चलो फिर सेना में ही भर्ती हो लेते हैं। देखिए कोई भी किसी की धार्मिक या फिर देश के बारे में गलत मत बोलिए, भावनाओं का पूरा वो करिए। और ये बात अभिषेक जी की भी सही है कि ऐसे मत बोलिए किसी को भी आपस में, ठीक है। और पर भाई साहब आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, कोई बात नहीं, उनका भी करवा देते हैं। जावेद जी का देख लीजिए, अगर कोई कमेंट गलत करते हैं तो उनको भी ब्लॉक करने का प्रावधान बनवाइए, ठीक है। और मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आपस में मत लड़िए। देखिए किसी को गाली वाली देने से कुछ होने का नहीं है। वो पता है क्या, वो सिस्टम पता है क्या है कि 2 बंदे आपस में बैठे टेबल पे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, मजा क्या फिर? भाई हिम्मत है तो फिर लड़ो ना, भाई करो ना भाई, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि गुत्थम गुत्थ हो जाओ, लट्ठ बजा लो एक दूसरे के, ठीक है, मार दो एक दूसरे को, है ना भाई। अगर पूरा वैसा है सिस्टम तो फिर वैसा रखें हम, उस हिसाब का पोटेंशियल रखें ना हम। हाँ भाई अच्छा क्या होगा, अच्छा तो ये होगा ना कि मेहनत करके हम सिस्टम में आगे निकल जाएं। अगर भाई साहब आप किसी को, है ना, अगर आप किसी को मतलब पोटेंशियल दिखाना चाहते हैं अपना, तो पोटेंशियल कैसे दिखेगा भाई? मेहनत करके वो करके आप उसको अच्छे से कोई जॉब ले लें तभी तो कुछ दिखेगा। कैसे यार, कैसे फोड़ोगे? ऑनलाइन बैठ के उसको गालियां देके फोड़ दोगे यार? कैसी बातें करते हो यार भाई साहब। अच्छा तो तब होगा जब आप उसको मतलब रियल में कुछ कर सकें। यार कैसी बच्चों वाली बात कर दी यार तुमने। चलिए अब इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका उत्तर बताइए। भाई जैसे वो वीडियो में केजरीवाल जी बोलते हैं, वो मेरे बहुत अच्छी लगती है भाई वीडियो मेरे को। भाई करो, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, 2 साल से कह रहे हो करेंगे करेंगे करेंगे, कब करोगे? भाई साहब बहुत मस्त वीडियो लगती है वो मुझे यार। ये चीज आपके साथ हो रही है, कह रहा है हम उसको फोड़ेंगे, हम उसको ऐसे करेंगे, हम उसको ऐसे करेंगे। कैसे फोड़ लोगे यार तुम उसे, ठीक है, कैसे फोड़ लोगे? चलिए कमेंट नीचे करिए थोड़ा। चलिए अब इसको देखिए, ये जो ब्लू वाला स्क्रॉल है इस पर क्लिक करो। चलिए चलिए अब इस पर आओ। The area of the 4 walls of a room having length 6 meter, breadth 4 meter and height 4 meter, 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? एक कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया।
अरे कोई किसी की भावनाओं को मत आहत कीजिए, ठीक है, शांत रहिए, शांति से पढ़ लीजिए। हर किसी का भारत को बनाने में पूरा हक है। ये हम इंसान रहे, इंसानों से ही देश है, ठीक है। किसी भी तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर आपस में वो मत करिए, ठीक है। नहीं यार, ऐसे आपकी भी गलत भावना है, अगर जावेद जी आप ऐसा कर रहे हैं, आप भी इस देश में रहते हैं और इस देश को आप भी आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। हम सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है, और आगे लेकर चले जाना है। अरे यार, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, मैंने एक चीज को हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखा, पता है किसको? अपने आप को। एक बात मेरी बहुत ध्यान से आप सुनना, मैंने हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा। आप भी अगर अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे ना, तो आप बन जाएंगे जीवन में। कैसे? मेरी बात को समझना। आप सिर्फ अपने आप पर फोकस कर लीजिए कि मैं अपने जीवन को कामयाब करूंगा, देश अपने आप कामयाब हो जाएगा। अगर आपने ये सोचा कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो देश का तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मैं अपने आपके परिवार का अपने आप अच्छा हो जाएगा। बस आप अपने ऊपर फोकस करिए और किसी को गलत मत कहिए, क्योंकि हर किसी का इस दुनिया में एक बाप होता है, ठीक है। और भाई साहब, तो बाप का भी बाप होता ही है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि भाई साहब आप ये सोचो कि मैं खब्बी खाऊं, ये जरूरी नहीं है। क्या पता तुमसे बड़ा कोई बैठा हो, ठीक है, और होगा, इतना कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाई साहब होगा नहीं, ठीक है। तो अब इसको देखना, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट 2 इंटू एल प्लस में बी इंटू एच, यही तो होगा। लंबाई क्या है? 6, चौड़ाई क्या है? 4, ऊंचाई क्या है? 4, तो ये क्या होगा? 2 गुना में 10 गुना में 4, कितना होगा? 80 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट। कहां पूछा गया? एसएससी सीजीएल मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर बताएंगे, इसका क्या उत्तर होगा? सीपीओ नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर, और ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। और आपको कह रहा है यदि सफेदी की लागत 25 रुपए प्रति मीटर है। ओ भाई साहब, ये किसी ने इतना बड़ा कमेंट कर दिया, ये क्या लिख दिया है? ओ भाई साहब, क्या है ये? चलिए इसको देखेंगे। तो क्या लिख रहा है ये? चलिए इसको देखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से। चलिए चलिए, हम नहीं पढ़ेंगे इन सब टॉपिक के चक्कर में, हम पढ़ाएंगे। चलिए आगे। किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। यदि सफेदी की लागत 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ, यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना, इस बंदे का दिमाग थोड़ा सा अलग है भाई साहब। लोग छतों की दीवारों पर करवाते हैं, कोई खास बात नहीं है। छतों पर भी वही पेंट हो जाता है जो दीवारों पर होता है, करवाते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये कह रहा है यदि सफेदी की लागत क्या है? 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत की भी सफेदी कराने की कुल लागत ज्ञात करें। छत की भी सफेदी करवाने की कुल लागत क्या करें? ज्ञात करें। इसको ध्यान से, ठीक है भाई साहब, आप यहां पर ध्यान से देखना। या ये क्या कह रहा है? द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑल 4 वॉल्स ऑफ द रूम एंड ऑल्सो सीलिंग ऑफ द रूम। सीलिंग मतलब क्या है? छत है। इफ द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉश इज 25 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट बताना है। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अगर इसके लिए आपको क्या करना होगा? टोटल एरिया पता होना चाहिए। टोटल एरिया में आपके पास क्या आएगा? चारों दीवारों का एरिया और छत का एरिया। अगर आपको ये पता है तो भाई साहब आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। इसी को आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर। भाई साहब टोटल अगर हमें चारों दीवारों का एरिया बताना है, तो ये क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया होगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस में बी इंटू एच होगा। भाई साहब लंबाई क्या है? 12, और ये कितनी है? 8, और ऊंचाई कितनी है? 10। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 400। 400 हो गया। ये हो गया हमारे पास चारों दीवारों का एरिया। छत का एरिया कितना होगा? जितना फर्श का एरिया होगा वही छत का एरिया होगा। तो छत का एरिया मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, छत का एरिया इधर ही लिख दे रहा हूँ। छत का कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। छत का कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई होगा। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 12, और चौड़ाई कितनी है? 8, तो कितना होगा? 96 होगा। तो टोटल कितना हो गया? 496 हो गया। ये 496 हमें पुतवाना है, रंगवाना है, पेंट करवाना है, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या है? 25। तो वैसा इसका कितना होगा? 496 गुना 25। कह रहा सर टोटल सरफेस एरिया निकाल दूं? नहीं, जमीन पे थोड़ी ना करवाना है। अगर वो जमीन पे भी करवाने को बोलता तो टोटल सरफेस एरिया निकाल देते। अब इसको 25 से गुना कर देंगे। 5 के 30, 3 कैरी, 9 5 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 के 20 और 4 24,
6 दूनी 12, 1 कैरी, 9 दूनी 18 और 1 19, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 0 4 14, 1 कैरी 12, 12,400। ऑप्शन सी इज द राइट। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अबे यार एक और आ गया भाई साहब, चलो। ये क्या है? 12,400। 12,400 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 12,400 फिर से बता रहा हूं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस में बी इंटू एच होगा। ये लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का एरिया हो गया। फिर आपने छत वाले एरिया को भी जोड़ दिया भाई साहब। अरे चलिए 12,000 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। कह रहे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का माप ज्ञात करें। इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। ये आपको देखना है कि भाई साहब इसका क्या उत्तर होगा। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ये आपको जल्दी से बताना है। चलिए अब इसको देखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको क्यूबॉइड की दे रखी है। आपको लेटरल सरफेस एरिया बताना है और उसके साथ टोटल सरफेस एरिया बताना है। जल्दी से आप बताओ। पाँच पंचे 110, 22 पंचे 110, चलिए इसको देखेंगे, कमेंट नीचे करना पड़ेगा। चलिए 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 रेशो भी होगा, जल्दी से ही होगा, ठीक है। अब इसको देखो, कह रहा गुरुजी छत का एरिया नहीं समझ आया। फर्श का एरिया समझ आता है। फर्श का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, उतना ही छत का एरिया होगा, बस बात खत्म। अब देखना, देखो यहाँ पर कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू पैरामीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, यही होगा। आप देखना 2 गुना में 27 गुना में 8, 8 गुनी क्या होगा? 16, तो 27 गुना में 16 आया, ठीक है। 27 गुना में 16 मतलब इकाई अंक हमारा क्या आ रहा है? 2। इकाई अंक तो 2 इन तीनों का है। फिर डिजिटल सम लगा लेते हैं। डिजिटल सम से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 9 आना चाहिए। 9 कहां पर आ रहा है? ऊपर वाले में आ रहा है, तो 432 है। ये तो क्लियर हो गया। इसको गुना भी कर सकते थे आप। 16 साते अगर हम देखते तो 112 और 16 दूनी 32 और 12, 16 32 और 11, ठीक है, 43, तो 432 आता। टोटल सरफेस एरिया क्या होता? टोटल सरफेस एरिया होता 432, तो जुड़ता ही जुड़ता 2 गुना में लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई गुना में चौड़ाई कितना है? 15 गुना में 12 है। तो आप इसको करते 432 प्लस में 2 गुना में 12 5 60, 6 कैरी 12 और 6 18, मतलब 360, 2 9 7, 792। ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल सही।
ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर। बिल्कुल ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप ध्यान से देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। लेटरल सरफेस एरिया में हमने लंबाई, देखो मैं लेटरल सरफेस एरिया में क्या क्या लगा रहा हूँ, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या लगा रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया प्लस में जमीन और छत का एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, क्लियर, चलिए क्लियर है ये बात, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ रहा है, वाह भाई वाह, यहाँ तक आपको सब चीजें समझ आ रही हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा इसको ध्यान से देखेंगे। CHSL 13 अक्टूबर 2020 को पूछा गया, एक घनाभ की भुजाओं का माप दे रखा है, और एक घनाभ की भुजाओं का माप दे रखा है, तो घनाभ का आयतन पूछा है कि आयतन क्या होगा। एक घनाभ की भुजाओं का माप दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है कि आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा। चलिए इसको देखेंगे, चलिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है हमें, ठीक है। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 8 इंटू 6 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो कितना होगा 480, 480, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 480, ठीक है। 480 होगा, 480 इज द, 480 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 480 इज द राइट आंसर। चलिए 480 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 480 इज द राइट आंसर। चलिए अब देखिए एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं, ठीक है। आपको उसको ध्यान से, आप सभी को आंसर करना होगा, बहुत ध्यान से उसको समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझना इस क्वेश्चन को। देखिए SSC सीजीएल मार्च 2020 में ये पूछा गया, ये कह रहा है एक घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें इस रेशो में दे रखी है 7:5:3 में, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, 27,832 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए कि इस बॉक्स का आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ध्यान से आप देखेंगे एक घनाकार बॉक्स की, ठीक है, एक हमें बॉक्स क्यूबॉइड की शेप में एक बॉक्स दे रखा है और उसकी हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और हमें उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें उसका क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा है। हमें ये क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, होल सरफेस एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL, ये होता है 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL, ये होता है, ये ध्यान रखें। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB BH HL, ये होता है, ये बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे दे रखा है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, कितना 7, 5 और 3, तो मैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट देखता हूँ, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितना कितना होगा, 7x 5x और 3x, x लेना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि भाई साहब कुछ तो कांस्टेंट मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो में है तभी तो ये सोल्व होगा। अब मैं इसको इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 गुना में 7 और 3 का गुना, 7 5 35x स्क्वायर होगा, प्लस 5 और 3 का गुना, 5 3 15x स्क्वायर होगा, 7 और 3 का गुना क्या होगा, 21x स्क्वायर होगा, और ये बराबर किसके आएगा, 27832, 27,832 के बराबर आएगा।
27,832 के बराबर आएगा। आप इसको 2 से काट भी सकते हैं आप अगर काटना चाहें तो, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में काटेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। आप इसको जोड़ेंगे, पहले हम इसको जोड़ते हैं। 5 और 5 10 और 1 21, तो 5 और 5 1 11, 11 1 कैरी, 3 और 1 4, 5 6 7, 71 एक्स स्क्वायर होगा, तो बराबर होगा 27,832 के। आप 2 से इसको काटेंगे। आप जैसे ही इसको काटेंगे 2 से, तो ये क्या होगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, तो ये और ये जाएगा 16 पर, ये गया। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 13,916। 71 से भाग करोगे, 13,916 को 71 से भाग करोगे तो 196 आएगा। तो 196 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो 14 से आप भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। भुजाएं आपके पास क्या आएंगी, 14 7 98, 14 5 70, 14 3 42। तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा इन सब का गुना 98 गुना 70 गुना 42, 98 गुना 70 गुना 42, तो ये आएगा 28, ठीक है, 812। मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए एकदम बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, पर हमें करना तो पड़ेगा ही। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें डिजिटल सम लग रहा है। डिजिटल सम इकाई अंक और डिजिटल सम चेक कर लेते हैं। 7 8 56, 6 दूनी 12, इकाई अंक तो 0 होगा और दहाई अंक 2 होगा। तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये वाला, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 3 ऑप्शनों का डिजिटल सम देख लेते हैं। इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है, 7 8 56 मतलब 2, 4 दूनी 8, 4 और 2 6, मतलब ये फिर से देखता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 8 56 मतलब 2, 4 दूनी 4 और 2 6, तो 6 दूनी 12, 3 आ रहा है डिजिटल सम। चेक करता हूँ कि 3 किसका आ रहा है डिजिटल सम। इसका देखूं तो इसका तो 3 आएगा ही आएगा। वैसे 8 और 1 9, 8 और 2 10, 2 12, इसका 3 आ रहा है। इसका चेक करता हूँ इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है। इसका भी इसका आ रहा है 4, इसका क्या आ रहा है 4, इसका डिजिटल सम चेक करता हूँ तो इसका भी 4 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन है बट फिर कोई वो नहीं, कैलकुलेशन तो है, डिजिटल सम लग रहा है। डिजिटल सम आपका यहाँ पर लग रहा है बहुत आसानी से। करेक्ट, 28 नहीं 42, कहाँ पर, यहाँ 42 ही तो लिखा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कैलकुलेटिव है बस और कुछ नहीं है। आप एक बार देखेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। और हमने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू पुट किया सब, ठीक है। 2 गुना में हमने इसको रखा 27,832। हमने इसको सोल्व किया तो x का मान क्या आ गया, 14 आ गया। हमने 14 की वैल्यू को पुट किया, 14 7 98, 14 5 70 और भाई सब 14 3 42। हमने इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को निकाल लिया, वॉल्यूम हमने निकाल लिया। क्लियर, चलिए चलिए देखेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर से कैसे कैसे कह रहा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। तो टोटल सरफेस लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें पता चल गई। हमने रखा 7x 5x 3x। हमने इनको वैल्यू को पुट किया 7, हमने यहाँ पुट किया 7 और यहाँ पुट किया 5, तो 7 5 35। यहाँ पर b को पुट किया 5 और h को पुट किया 3, तो 15। ये वाली वैल्यू समझ रहे हो कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट किया है, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट किया, ये ऐसे आ रही है 7 और 3 21। x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा ही,
यहाँ पर आपने इसको जोड़ा तो 71 एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या आ गया 14, वैल्यू को फिर यहाँ पुट कर दिया, एक्स का मान जब 14 आया तो वैल्यू यहाँ पुट की, 14 7 98, 14 5 70, 14 3 42, तो ये हमारे पास संख्या वैल्यूज आ गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई, वॉल्यूम हमने बता दी। चलिए अब देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक चीज को समझेंगे, इसको देखने से पहले एक चीज को आप समझेंगे। देखिए जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर आपको उस कमरे में कहा जाए कि सबसे लंबी रोड को लाकर रख दो इस कमरे में, अगर आपको इस कमरे में कहा जाए, ये क्वेश्चन पूछता है, और आपको ये कहा जाए कि इस कमरे में सबसे लंबी रोड को लाकर रखो, सबसे लंबी डंडे को, ऐसा डंडा रखना होगा जो सबसे लंबा हो, तो आप क्या करोगे, लंबाई मापोगे, आप क्या करोगे, चौड़ाई मापोगे, यही तो आप करोगे, लंबाई माप लोगे, चौड़ाई माप लोगे। आप क्या करोगे, लंबाई वालों मतलब चलिए अब इसको देखेंगे आप, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये क्यूबॉइड है, हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, और ये क्यूबॉइड है, ये घनाभ है हमारे पास, इस घनाभ को आप ध्यान से देखेंगे, चलिए अब इसको देखेंगे, ये घनाभ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है, लंबाई, ये इसकी क्या है, लंबाई है। ध्यान से आप अगर आपको इस कमरे में सबसे बड़ी सबसे लंबी रोड रखने के लिए कहा जाए, डंडा रखने के लिए कहा जाए, तो आप कहाँ कैसे रखेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप इसकी लंबाई माप लेंगे, आप इसकी चौड़ाई माप लेंगे, आप इसकी ऊंचाई माप लेंगे, भाई या तो डंडे को ऐसे लिटाया जा सकता है, या तो उस तरफ लिटाया जा सकता है, या फिर उस दीवार के सहारे खड़ा किया जा सकता है, ऐसे ही तो कर सकते हो, ठीक है, पर एक तरीका और है सबसे बड़ा डंडा रखने का इस कमरे में, क्या आप अपने कमरे के इस कोने से, किसी भी एक कोने से उस कोने से डंडा रखना शुरू करिए, और उसको उसी कोने के विपरीत फर्श के कोने तक लेकर जाइए, ठीक है, उसको उसी कोने के विपरीत फर्श के कोने तक लेकर जाइए, तो बात बन जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप डंडे को, रोड को कैसे रखना शुरू कर दें, यहां से रखना शुरू करके यहां तक ले जाइए, यहां तक, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं, इस कोने से लेकर उस कोने तक, ऐसे कह रहे हैं, इस कोने से लेकर उस कोने तक, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उस कोने से लेकर इस कोने तक, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, मतलब हम इसी को एक तरह से डायगोनल बोल देते हैं, इसी को एक तरह से क्या बोल दिया जाता है, डायगोनल बोल दिया जाता है, ठीक है, इसको दिखा भी रहा हूं मैं, इसको हम ज्यादा स्पष्ट देख पाएंगे फोटो से, फोटो के माध्यम से अगर हम इसको देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा और हम इसको अच्छे से देख पाएंगे। जैसे आप इसको देखिए, यहाँ पर ये आपको दिखा, ये आपको कहना चाहता है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपको क्या कह रहा है, देखेंगे आप इसको, देखिए ये रहा, ये जो इसने ये डंडा रखा हुआ है ना, ये रहा ये डंडा, ये डंडा आपको कह रहा है कि आप ऐसे इस डंडे को सबसे लंबा डंडा रख सकते हैं, इसकी लंबाई क्या होगी, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एल स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, और ऊपर क्या स्क्वायर रूट, ये होगा। ध्यान से आप देखेंगे, आप इसको ऐसे रख सकते हैं, और इसकी लंबाई क्या होगी, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इसकी लंबाई होगी इस डंडे की, मतलब ऊंचाई कह लो, लंबाई कह लो, कुछ भी कह लो, ये इसकी पूरी लंबाई होती है। हम इसको बता भी सकते हैं, हम इसको समझा भी सकते हैं, अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ठीक है, हम इसको समझा सकते हैं, खास बात नहीं है। कैसे, जैसे आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्या मैं
इस वाले का मान निकाल सकता हूँ, इस वाले का। आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? इसका मान होगा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा। अब देखो, अब हमें कैसे रखना है डंडा, मैं उसको ध्यान से बताता हूँ। ठीक है, मतलब ये क्या है, इससे लाइन मार कर देखता हूँ कि कैसे लाइन बजेगी। अब हमें डंडे को ऐसे रखना है, डंडे को ऐसे दिख रहा है, सीन नहीं दिख रहा ना? इससे इससे तो वैसे ही बनेगा, इससे ऐसे वो ब्लिंक कर रहा है, देख पा रहे हो डंडे को रखा हुआ ऐसे। अब ये सही है, तो गायब भी हो गया। चलिए ये क्या है, इसका भी देखता हूँ, ये क्या सीन है। तो बेकार है ना? चलिए हम अपने वाले डिवाइस पर ही वापिस आते हैं। हमें डंडे को ऐसे रखना है, हमें ऐसे रखना। तो एक बात मुझे बताइए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो आप इस वाले ट्रायंगल को उठाकर लेकर आएंगे, तो आपके पास ये क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, हाइट होगा। एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, हाइट होगा। एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, हाइट होगा। आपको ये बताना है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बन रहा है, यहाँ पर आप देखना ये क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब कभी भी आपको ये बोलेगा कि इस कमरे में सबसे बड़ा डंडा कौन सा रखा जा सकता है, सबसे बड़ी डोर, तो इसकी लंबाई क्या होगी, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एच स्क्वायर होगी। इसकी क्या होगी, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगी। ठीक है, आप स्क्वायर रूट करेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये ध्यान रखना। चलिए इसी पर इंप्लीमेंट एक क्वेश्चन देखेंगे, पहले नोट करिए इसको। इसी पर बना हुआ एक क्वेश्चन देखेंगे, पहले नोट कर लीजिए इसको, अच्छे से नोट कर लीजिए। इस पर बेस ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको ध्यान से देखिए। सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई जिसे 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई जिसे 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है, ये आपको बताना। ठीक है, जल्दी से आप बताएंगे। सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई जिसे 12 मीटर लंबे, 12 मीटर लंबे मतलब 12 का स्क्वायर 144, 8 मीटर चौड़े मतलब 8 का स्क्वायर 64, 9 मीटर ऊंचे मतलब 9 का स्क्वायर 81, और इन सब का क्या, 4 और 4 8 और 1 9, 8 और ये 18 और 289, 289 का क्या होगा, स्क्वायर मतलब 17। 17 क्या है, 17 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। सत्रह इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। भाई चलिए इसका क्या आंसर होगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिए। देखो मैंने आपको वॉल्यूम में एक बात सिखाई थी, वॉल्यूम में
क्या बताया था मैंने? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसी को यहाँ पर लागू करेंगे, इसी को यहाँ पर लागू होता हुआ देखेंगे। कह रहा है उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, गुना ऊंचाई, यही तो होता है। और वॉल्यूम क्या दे रखा है? 330। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 15। तो हाइट हम बता 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 कितनी होगी? 22। तो ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही। देखेंगे इसका आंसर बताएंगे। यदि किसी कमरे का आयतन 1680 मीटर क्यूब है और फर्श का आयतन 112 मीटर स्क्वायर है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये भी कहां पूछा गया? IBACIO में पूछा गया। IBACIO 19 फरवरी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन। यदि किसी कमरे का आयतन आपको दे रखा है, यदि किसी कमरे का आयतन आपको दे रखा है और आपको ये कह रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल 112 मीटर स्क्वायर है तो कमरे की ऊंचाई बताइए। कैसे होगा भाई साहब? ये क्या आयतन क्या है? 1680, एरिया क्या है? 112, ऊंचाई आपको बताना। कितने पर काटोगे? 4 पर काट लो। 4 चौकी 16, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 चौके 32। 14 पर काट लो। 14 दूनी 14 42 है ना? 14 42, 14 दूनी 28। 2 पर काट ले तो एच का 15 डी इसका क्या है? इसको देख, ये क्लियर है? इसको ध्यान दे, ये क्या क्या? इसको ध्यान से समझेंगे। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम कर दी जाती है तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें कि घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, हमने इसको परसेंटेज में बहुत बार डिस्कस किया है। प्रतिशत में ऐसे क्वेश्चन होगा। कैसे कैसे? ध्यान से आप इसको समझना कि कैसे कैसे मैं कह रहा हूं। जैसे एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को 10% और 20% बढ़ाया जाता है। 10% बढ़ाया गया तो पहले लंबाई क्या थी? जो 10 थी, अब क्या हो गई? 11 हो गई। और भाई साहब फिर क्या कह रहा है? चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाता है। 20% का मतलब क्या है? 1/5। 1/5 ये चौड़ाई है, ये 5 से चौड़ाई क्या हो रही है? 6 हो रही है।
चलिए, और ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 20% कम। 20% का मतलब तो 1/5 ही होता है भाई। जो भी अगर ये कम करता है तो हम इसको माइनस कर देते हैं ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से, और अगर ये बढ़ाता है तो हम जोड़ देते हैं। ये सिंपल सा बात का लॉजिक ध्यान रखना। देखिए, अगर कभी भी ये बढ़ाएगा तो आप जोड़ देंगे। जैसे 10% का मतलब 1/10, तो ये बढ़ा रहा था तो 10 में 1 बढ़ाया तो 11 हो गया। ये कह रहा है कि 20% बढ़ाया तो 5 पहले था, 1 बढ़ाया तो 6 हो गया। फिर ये कह रहा है कि 20% घटाया तो 5 में से 1 घटाया तो 4 हो गया। ऐसे कह रहा है। अब इसमें एक बात और भी ध्यान रखना कि जो भी एक तरफ वाले होंगे वो दूसरी तरफ वालों से कट सकते हैं। ये बात पूरी तरह से ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये इससे कट सकता है। 5 5 से नहीं कट सकता। मतलब कहने का भाव ये है कि इस तरफ वाले इसको काट सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, दो ये नहीं कर सकता कि आप 2 से 6 को काट दो, ऐसे नहीं कर सकते। अब इनको गुना कर लो, ये क्या होगा, 25 5 125, इनको गुना कर लो तो 132। तो वॉल्यूम बढ़ कितना रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है 7। कितने पर बढ़ रहा है, 100 पर बढ़ रहा है, सॉरी 125 पर बढ़ रहा है, क्योंकि पहले वॉल्यूम 125 था, अब 132 हो गया। तो कितने परसेंट बढ़ गया, 5 5 25 5 125, 25 चौके 100, 28/5% बढ़ गया। 28/5% का मतलब क्या है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से करने वाला क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में हमें बता रखा है। लंबाई को बढ़ा रहा है 10%, चौड़ाई को बढ़ा रहा है 20% और ऊंचाई को बढ़ा रहा है, ऊंचाई को कम कर रहा है 20%। लंबाई को 10% बढ़ाया तो 10 से 11, 5 से 6, 5 से 4, कैलकुलेशन किया तो 125 और 132। कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। ठीक है, कितने पर बढ़ा, 7 125 पर बढ़ा। तो 7 गुना में 100 बटा में 125, कैलकुलेशन कर ली, 28/5% आया। तो ऑप्शन ए इज द, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ समझे होंगे। इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा है, ये बड़ा भाई सब क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया। ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे, आराम से, घबराना नहीं, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से करोगे तो हो जाएगा। क्या कह रहा है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। क्या क्या, 15 12 और 13, 15 12 और 13, ध्यान से करना। 15 है, 12 है, 11 है, सॉरी 13 नहीं 11। कह रहा लंबाई को 6 सही 2/3% घटाया गया, चौड़ाई को 8 सही 1/3% बढ़ाया गया, जबकि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा, कोई चेंज नहीं किया। तो घनाभ के चारों फलकों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। चारों फलकों के कुल क्षेत्रफल का मतलब क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है। चारों फलकों के कुल क्षेत्रफल का मतलब क्या है। हाँ, डबल सक्सेसिव भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, डबल सक्सेसिव लग सकता है, पर रेशो से करना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अब देखना ये क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखना। यहाँ पर ये चारों फलकों का मतलब क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई, यही है। अब देखो ये क्या कर रहा है, लंबाई को घटा रहा है, कितना, 6 सही 2/3%, 6 3 18, 18 और 2 20, 20/3% कम कर रहा है। 20/3% को आप क्या लिखेंगे, ठीक है, 20 बटा, चलो पहले इधर लिखता हूँ, 20/3%, 20/3% को आप क्या लिखेंगे, 20/300, 1/15। घटा रहा है, कम कर रहा है, तो 1/15 से क्या कर रहा है, 14/15 कर रहा है। 1/15 से घटाने का मतलब क्या हुआ, 14/15 कर रहा है, मतलब 14 कर देगा, यही होगा। और चौड़ाई को बढ़ा रहा है, चौड़ाई को क्या कर रहा है, कितने से, 8 से, 1/3 से 8 या 24 और 1 25, 25/300, 25 से कम 25, 25 चौके 100, मतलब 1/12, मतलब 12 से बढ़ा रहा है ना, तो 12 से 13 कर रहा है, मतलब 13 कर दे रहा है। और भाई साहब ऊंचाई को तो अपरिवर्तित ही रख रहा है, 11 ही रख रहा है, इसको तो 11 ही रख रहा है ना, इसको तो, इसको 11 ही रख रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, 11 ही रख रहा है। ठीक है, एक बात मुझे बताइए भाई साहब, लेटरल सरफेस एरिया मुझे बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, पहले होगा 2 गुना में
15 प्लस में 12 गुना में 11। अब क्या होगा, अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 गुना में 14 प्लस में 13 गुना 11 बराबर ही होगा। कैसे मुझे पता चला, इनका जोड़ बताओ क्या आ रहा है, इनका जोड़ आ रहा है 27 आ रहा है। इनका जोड़ क्या आ रहा है, इनका जोड़ भी 27 आ रहा है। भाई 2 गुना में 27 गुना 11 करो, 2 गुना 27 गुना 11 करो, फर्क पड़ेगा ही नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिनका भी लॉस आ रहा है भाई साहब, चलान कट रहा है, बहुत महंगे वाला, लॉस नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो आप एक बार फिर से समझोगे, लंबाई क्या थी 12 थी, चौड़ाई लंबाई क्या थी 15, चौड़ाई क्या थी 12, हाइट कितनी थी 11। ये कह रहा है कि लंबाई को घटाया जा रहा है कितने से, 6 से 2/3%। 6 से 2/3% का मतलब क्या है, 6 × 18 और 2 20, 20/3, 20/3 का मतलब क्या है, 20/300 मतलब 1/15 घटा रहा है, तो 15 में से 1 गया, 14/15 हुआ। तो कितना आ गया, अब नया लंबाई कितना आ गया, 14 आ गया। इसी तरह से ये क्या कर रहा है, 8 से 1 चौड़ाई को बढ़ा रहा है। बढ़ाने का मतलब क्या है, 25/300 मतलब 25/300, 25 को 300 पर काट लो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कैलकुलेशन, आपको ये ऐसा लग रहा है कि कैसे कर रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 25 को 300 से काट लो, 25 से कम 25, और भाई साहब आपके पास 25 दूनी 50, 1/12 आ गया। मतलब 1/12 से बढ़ा रहा है, 1/12 से बढ़ाने का मतलब क्या है, 13/12 कर दे रहा है। 13/12 का मतलब क्या है, 12 से 12 कटा तो 13 आ गया। और कह रहा है ऊंचाई तो अपरिवर्तित ही है, जितनी 11 थी अब भी 11 है। तो पहले लेटरल सरफेस एरिया क्या था, 4 फलकों का एरिया क्या है, 4 फलकों का एरिया 2 गुना में 15 प्लस में 12 गुना 11। अब कितना है, 2 गुना में 14 प्लस में 13 गुना 11। आपने सोल्व कर लिया, 27 वो आ रहा था, 27 ही ये आ रहा है, अपरिवर्तित आ गया, कोई परिवर्तन। चलिए समझे इस बात को आप बहुत अच्छे से, अच्छा लगा मुझे। इसको देखेंगे ये क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखेंगे। एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 57 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 5.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बताइए। एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 57 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 5.5 मीटर और चौड़ाई और ऊंचाई 3 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बताइए। जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 57 वर्ग मीटर है। आगे कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई 5.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई क्या है। ठीक है, 4 दीवारों का एरिया क्या होता है, 4 दीवारों का एरिया होता है 2 × L प्लस में बी, 2 × L प्लस में बी इंटू हाइट बराबर डिस्टेंस, इसको 57। आप इसको काटेंगे 19 से 57। अब आप इसको 2 से भी काटेंगे, 5.5 प्लस में बी, 19 को इससे काट लें, कितने पड़ जाएगा 9 और 5, तो बी का मान क्या होगा 9.5, 5.5। ऑप्शन बी इज द, बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखो, एक कमरे की दीवारों पर क्या होता है, एक कमरे की दीवारों पर
खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं कि नहीं होते? एक कमरे की दीवारों पर क्या क्या होता है? एक कमरे की दीवारों पर खिड़कियां होती हैं, कमरे होते हैं, है ना, खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, है ना, यही तो होता है। एक कमरे की दीवारों पर क्या क्या होता है? खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, है ना, ये सब तो होता है। इसी पर बेस पर क्वेश्चन बना दिया, ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में चला गया। इसको देखेंगे। 40 फुट, 25 फुट और 32 फुट आयामों के एक कमरे की 4 दीवारों को 7 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पेंट करने में कितनी लागत आएगी? अगर कमरे में 8 फुट गुना 5 फुट के 2 दरवाजे और 3 फुट गुना 2 फुट की 2 खिड़कियां हैं, ये आपसे पूछा। ध्यान से आप देखेंगे। हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? हमें सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का एरिया, उसमें से हमें दरवाजे के और खिड़की के एरिया को माइनस करना होगा, फिर जितना एरिया बचेगा उसी पर तो पेंट होगा। ठीक है, यही बात आपको इसमें समझनी है बस। ठीक है, अगर आप इस बात को यहाँ पर कैच कर गए तो पूरा गेम यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, है ना, हमें यहाँ पर एक बात बिल्कुल ध्यान से ये समझनी है कि हमें यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमें करना है वो हमें इसमें इस चारों दीवारों का एरिया निकालना होगा। इन चारों दीवारों के एरिया में से दरवाजे का और खिड़की के एरिया को माइनस करना होगा। अगर हम इसको करने में सफल रहे तो बात बन जाएगी, बस यही इसका कंसेप्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करके आना। ठीक है, कल हम यहीं से शुरू करेंगे, कल हम अगले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा समय लग गया क्योंकि चीजों को आज हमें डीपली समझना था। कल से हम 15-20 क्वेश्चन को करते हुए इसको और अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की ये सेशन को बिल्कुल यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर मैं आपसे इसी उत्साह और उमंग के साथ कल। अगर आप सुपर 30 सेशन को नहीं ले रहे हैं तो वहां पर जरूर आइए। सुबह डेली 8 बजे आपके लिए वो सेशन चल रहा है और मैं बस आपको जीवन में यही बात समझाना चाहता हूँ कि आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। किसी के रोकने से हम रुकने वाले नहीं है, हमें तो बहुत दूर जाना है।